अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निस्ट्री लैब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स। इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक मुकम्मल कोर्स आपको करवाया था, जिसमें हमने देखा था कि हमने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या इंजीनियरिंग यूज़ होती है, उसमें हम किस तरह प्रोसेसेस को और मेथड्स को या टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर में जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मतलब एक सॉफ्टवेयर जब बनने वाला है उससे पहले जो जो प्रोसेसेस होने हैं एक सॉफ्टवेयर के, किन किन मराहिल से गुजर के हमने एक सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इकट्ठी करनी है, उस इंजीनियरिंग को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इसमें हमारे पास मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो फाउंडेशन होती है ना, उसको हम कहते हैं। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ना, उन्हें हम अंडरस्टैंड करें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें या उनको मैनेज करें। हम यही मराहिल देखेंगे कि हम देखेंगे पहले कि हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे ये फिजिबल भी है कि नहीं, इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे, कौन सा हम टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसको हम कहते थे सॉफ्टवेयर मॉडल्स जो थे हम उसको कौन सा यूज़ करेंगे, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर हमने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। ये प्रोसेस इंश्योर करती है कि क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स की ज़रूरतें प्रॉपर्ली समझ कर उनको हम डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में लिखा जाए और फिर उसको हम डेवलपमेंट टीम के थ्रू उसकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरा करें। इसके कुछ हमारे पास और एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। इस एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर को क्या करना है, ठीक है, उसका बिहेवियर किस तरह होगा, उसकी मालूमात इकट्ठी करनी होती है। मेन चीज़ ये होता है कि हमने सॉफ्टवेयर एलिसिटेशन का मतलब होता है हमने किसी सॉफ्टवेयर में जो जो चीज़ें ऐड की ना, उसकी मालूमात को इकट्ठा करना होता है, ठीक है। ये काम हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, जैसे हम इंटरव्यूज़ लेते हैं किसी अपने क्लाइंट के साथ, फिर वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं कि हमने उसमें अपने एक डिप्लॉय मतलब कि समझ लो वीडियोज़ बनाए होते हैं, हम उसके थ्रू वर्कशॉप्स रखते हैं कि आप ये यूज़ करके देखें कि आप ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन का एनालिसिस करते हैं, उसके थ्रू ये यूज़र्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं या हम सर्वे करवाते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि यूज़र की ये डिमांड है। इसका गोल ये होता है कि ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को समेट ली जाए और उसमें जो प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको हम इकट्ठा करें। इससे नेक्स्ट होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। जब रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली जाए तो उनका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, ताकि हम चेक करें कि जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं या जो हमारे पास समझ लो डिमांड है वो फिजिबल है कि नहीं, ठीक है, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ सकता। हर रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट है उसके गोल के साथ अलाइनमेंट भी उसकी करती है कि नहीं, ताकि हम डेवलपमेंट के दौरान उसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन हमारे पास आए। फिर डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाती है। इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट की जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, उसको हम डॉक्यूमेंट की सूरत में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS जिसको कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास जो इसकी होती हैं सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये दोनों होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह का होगा, उसकी जो यूज़र का इंटरेक्शन है वो किस टाइप का होगा, ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। और नॉन फंक्शनल में हमारे पास ये है कि जो पीछे सारा काम हुआ है उसका, जिसका यूज़र के साथ कोई लिंक नहीं है, मतलब कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, किस तरह वो पीछे सारा प्रोसेस चल रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है चेक करना कि जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में लिखी गई है ना, क्या वो वाकई में वो स्टेक होल्डर्स की रीजनल रिक्वायरमेंट्स या उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। और वैलिडेशन का मतलब है चेक करना कि ये जो रिक्वायरमेंट्स अगर इंप्लीमेंट की गई तो क्या इनमें कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सॉफ्टवेयर में कि जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसके साथ वो मीट कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली हम सारा पूरे सॉफ्टवेयर को देखेंगे। फिर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट आता है। प्रोजेक्ट के दौरान रिक्वायरमेंट स्टैटिक नहीं रहती, ठीक है, इनमें हमारे पास चेंजेस आती रहती हैं। फिर इसकी मैनेजमेंट के लिए भी हमने स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना होता है कि हमने किस तरह इसको लेके चलना है, किस तरह चेंजेस को मैनेज करना है, ताकि जो दूसरे उसके मॉड्यूल्स हैं या दूसरे इसके फीचर्स हैं वो भी मेंटेन रहें। फिर ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करनी होती है कि रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन और कोड तक का जो लिंक होता है ना वो मेंटेन रहे और स्टेक होल्डर्स के साथ जो हमारे पास क्लियर कम्युनिकेशन होता है ना वो बना रहे। फिर इसकी हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस में हमारे पास ये है कि रिड्यूस करना होता है हमने डेवलपमेंट की कॉस्ट और रिस्क, यानी कि हमने अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को इस तरह इकट्ठा करना है कि जो हमारे पास टीम है ना, उसका टाइम कम लगे और इसकी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा जल्दी हो। इससे क्या होगा कि एक कॉस्ट भी कम लगेगी और जो काम अच्छा होगा ना, उससे हमारे पास क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स अच्छी मिलने की वजह से रिस्क भी कम होगा, ठीक है। फिर इंप्रूव करना होता है प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन को। सारी प्रोजेक्ट की तमाम स्टेक होल्डर्स जैसे हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, यूज़र्स और डेवलपर्स के दरमियान क्लियर कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाना होता है। ये एक्सपेक्टेशंस को हम अलाइन करते हैं और हर शख्स को ना सिस्टम के पर्पसेस और उसकी फंक्शनैलिटी समझाने में मदद देते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इंश्योर करना होता है प्रोजेक्ट की सक्सेस को। अगर स्टार्ट ही स्ट्रॉन्ग और वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हो ना, तो प्रोजेक्ट की जो सक्सेस होती है ना उसका चांस और बढ़ जाता है और फाइनल प्रोडक्ट जो सा होता है वो ज़्यादा चांसेस के साथ वो अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो होती है यूज़र्स की या स्टेक होल्डर्स की, उससे वो क्या करता है, मीट करता है। नेक्स्ट इसके जो एक्सटेंडेड स्टेप्स हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के, जिसमें हम इस सवालों का जो ख्याल रखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, यूज़र को सिस्टम यूज़ करने के लिए क्या चाहिए होगा और सॉफ्टवेयर का यूज़र पर क्या असर होगा। इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में ना कुछ ओवरलैपिंग स्टेप्स की होती हैं, यानी कि ये स्टेप जो से ना वो अक्सर एक दूसरे के लिंक होती हैं, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं, ताकि वो एक
दूसरे पे मतलब कि एक चीज़ अगर एक काम सही से नहीं करेगी तो दूसरे पे उसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इस पे इंसेप्ट का एक कंसेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि इस स्टेप में हम सॉफ्टवेयर का जो स्कोप होता है और उसकी नेचर होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। यानी ये कि समझा जाता है कि सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया जा रहा है, उसका बेसिक गोल क्या है और वो किस लेवल तक काम करेगा। फिर एलिसिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स को हमने किस तरह से इसमें इकट्ठा करना है। और इसके अलावा आगे एलेबोरेशन, यहाँ पर जो रॉ यानी कच्चा डाटा जिसको आप समझ लें वो होता है ना, उसे हम डिफ़ाइन करते हैं। रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में डिफ़ाइन किया जाता है ताकि वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बन जाएँ। जैसे मॉडल्स हैं, डायग्राम्स हैं, वर्क फ्लोज हैं, वो बना के हम प्रॉपर्ली एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करें जिससे हमें पता चले कि हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं या फंक्शंस हैं वो किस तरह काम करेंगे। फिर नेगोटिएशन होता है, हमारे पास हर रिक्वायरमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस स्टेज में हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि अगर एक रिक्वायरमेंट्स में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो हमने फिर दूसरों को किस तरह मैनेज करना है। यानी फिर स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं कि अगर हमने इसमें कोई मेंटेनेंस करनी है तो आप फिर उससे पहले कोई और अपनी और रिक्वायरमेंट्स बताएं, हम उसको ज़रा ना जल्दी से डिप्लॉय कर दें ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। फिर हमारे पास स्पेसिफिकेशन आ जाती है, यानी सारी जो इंफॉर्मेशन होती है या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको गैदर किया जाता है एक डॉक्यूमेंट में, उसको लिखा जाता है एक तरतीब के साथ जिसको हम SRS या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। फिर वैलिडेशन होती है जिसमें मैं आपको बताया कि क्या रिक्वायरमेंट्स के लिए लिखी गई हैं, ये चेक किया जाता है क्या वो कंसिस्टेंट और कंप्लीट हैं और क्या वो डेवलपमेंट ने उन्हें ठीक से समझा हुआ है ताकि उसको यूज़र की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो इंप्लीमेंट कर सके। फिर मैनेजमेंट होती है कि जो प्रोजेक्ट के दौरान जो ज़रूरत पड़ सकती है ना कि रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंजिंग आ सकती हैं या लानी पड़ेंगी ताकि दूसरे पे कोई मॉड्यूल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसकी फिर मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी बातें हमारे पास आ जाती हैं एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के इंट्रोडक्शन के अंदर। इनमें काफ़ी जो चीज़ें जो हमारे आगे आउटलाइन के अंदर टॉपिक्स में मौजूद हैं उनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह से आगे प्रॉपर्ली काम करती हैं। तो आपको अगर लेक्चर समझ आई हो तो आप अपने टीचर्स के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।